वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर है आपका भिन्न। ठीक है, क्या नाम है उसका? भिन्न या फिर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फ्रैक्शन या हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें करना क्या है या होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो संख्याएं हैं, वो इस तरह से लिखी हुई हैं। मान लीजिए लिखा है 3/4। ठीक है, तो 3/4 यदि मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको परिभाषित यदि भिन्न को किया जाए, डिफाइन करें तो यदि संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, मतलब ये आपका हो गया P इक्वल्स टू क्या हो गया 3, Q इक्वल्स टू हो गया 4। तो इस तरह से लिखा जा सकता है तो वो भिन्न कहलाती है। साधारण सी परिभाषा है और ये कह रहा है कि Q बराबर नहीं है 0 के, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे यदि मान लीजिए हम ये लिख दें 3/0, 0 से डिवाइड किया जाएगा तो सबको 0 ही हो जाएगा। तो ये जो Q है, ये P है, ये Q है, Q बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं है, इक्वल नॉट। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये यदि मान लीजिए 0 हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो फिर वो भिन्न नहीं कहलाएगी। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये भिन्न को परिभाषित किया गया है। अब भिन्न के यानी फ्रैक्शंस के टाइप्स या काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, तो छोटे छोटे से आपके प्रकार बाय एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। चलिए, सबसे पहले है साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न या फिर इसको सिंपल फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक, अब कैसे? यदि मान लीजिए किसी भी भिन्न के मतलब जैसे ये लिखा है 5/3, ये कहलाता है अंश। ये बात भी आप जानते होंगे, ये कहलाता है अंश, या इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका हर या डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एन डी इस तरह से याद रख सकते हैं, अंश और, तो आप जानते ही हैं। अब साधारण भिन्न क्या? तो साधारण भिन्न मतलब यदि कोई भिन्न आपस में अभाज्य हो, डिविजिबल नहीं हो, साधारण से भिन्न कहलाएगी। जैसे 5/3 आपने एक एग्जाम्पल लिख लिया। एक आधा एग्जाम्पल और देखें, जैसे 4/7 है, आपस में इसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, मतलब पूर्णांक संख्या के रूप में डिवाइड तो हो सकता है, पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक मतलब क्या होता है? इंटीगर। चलिए, तो ये हो गई साधारण भिन्न हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न या फिर इसको हम सम भिन्न भी बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कैसा? जब अंश छोटा होता है तो वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे यदि मान लीजिए लिखा है 2/3, तो ये अंश 2 है, अंश का मान कितना? न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो अंश छोटा है ना हर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 10/18, 10/18, तो अंश छोटा है हर से, तो ये उचित भिन्न कहलाएगा। चलिए, फिर उसके बाद में आ रहा समझ में? ठीक, चलिए, अंश छोटा है तो उचित भिन्न कहलाएगी, या इसको प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर सम भिन्न भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है विषम भिन्न है। ठीक है, अब विषम भिन्न मतलब क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न भी बोलते हैं इसको, जब अंश हर के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। अंश हर के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, तो कैसे? यदि मान लीजिए लिखा है 5/5, तो अंश हर के बराबर है। ठीक है, 7/7, 15/15, तो ये क्या है? आपके जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो ये अनुचित भिन्न है। या फिर अंश बड़ा चाहिए अपन को, तो ये लिखा है मान लीजिए 5/4, तो अंश बड़ा है। और देखने आप इसके मान लीजिए लिखा है 10/8 लिखा है, तो अंश बड़ा है हर से,
तो वो कहलाएगा अनुचित भिन्न। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको। अब मिश्रित भिन्न क्या, देखो जैसे कि ये लिखा है 2n1/2, इसे पढ़ते क्या है 2.5, 2 सही 1/2। इसे आप, ये मिश्र भिन्न जहाँ पर एक पूर्णांक है और बाकी जो अगला भाग है वो भिन्न के रूप में है, मिश्र भिन्न कहलाएगा। 2 सही 1/2, 5 सही 10/8, मतलब जो सही बट्टे इस तरह से लग जाए तो वो मिश्र भिन्न कहलाएगी। इसको हम सामान्य भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, 2 का गुणा 2 से करो, इसका इससे करो या इसका उससे करो, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। तो 2 2 4 + 1 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसको क्या लिखेंगे, 8 पंजे 40 या 5 अट्ठे 40, तो 40 और 10 50, 50/8। तो मिश्र भिन्न को हमने सामान्य भिन्न में बदल दिया इस तरह से। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मिश्र, ये मिश्र भिन्न है। फिर नेक्स्ट है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न यानी क्या, तो यदि मान लीजिए ये लिखा है 2/3/8, 2/3 पूरे के बटे 8, मतलब यानी कि किसी भी भिन्न का अंश जो है या हर जो है वो इस तरह से अपने आप में एक भिन्न है और बाकी जो दूसरी राशि है या दूसरी संख्या जो है वो सामान्य है ना, पूर्णांक के रूप में है। तो 2/3/8 ये एक मिश्रित भिन्न है। यदि मान लीजिए इसको लिखा जाए 5/4/2 इस तरह से, या चलिए 4/2 बहुत सिंपल दिखता है तो लिख दीजिए 4/9, ठीक है। तो ये भी एक मिश्रित भिन्न है। या फिर दोनों ही हैं आपके पास में, मान लीजिए लिखा है 3/4/10/8, तो अंश और हर जो है वो दोनों भिन्न के रूप में है, तो ये मिश्रित भिन्न कहलाती। तो मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न दोनों में थोड़ा सा माइनर वॉल है उनके बीच में। हाँ, फिर उसके बाद में व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अंश और हर को आप बदल लीजिए। कैसे बदलें, तो बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी वर्क नहीं है कि बदलना होगा। यदि मान लीजिए लिखा है 5/8, तो 5/8 का व्युत्क्रम अंश और हर आपस में बदल लिया तो 8/5, सिंपल। यदि लिखा है मान लीजिए 21/30, तो ये क्या हो जाएगा 13/21, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक। यदि लिखा है 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, आपको डे 1 में ही बताया था, ठीक है, कि यदि किसी संख्या के नीचे कुछ ना लिखा हो तो बटे में 1 है, तो 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2/1 है, तो 2/1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको फिर से देख ली एक बार, हालांकि सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए लिखा है ये सपोज लिखा है 9, ठीक है, तो इस 9 का मीनिंग क्या है, 9/1 है, ठीक है। तो ये 9/1 अंश और हर बदल दो तो ये क्या हो जाएगा 1/9, सिंपल। तो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक। फिर एक और है सतत भिन्न। सतत भिन्न कहो, वितत भिन्न कहो, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहो, सब एक है, ठीक है। अब कैसे, यदि मान लीजिए किसी भिन्न को इस रूप में लिखा जाए 1/4 + 1/2, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी आपका, या इसी को और आगे बढ़ा दिया जाए 1/9 + 3/5, ठीक है। सब एक के नीचे एक भिन्न बनते चली आ रही, तो कंटिन्यूड वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो सतत भिन्न कहलाएंगे। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए, तो ये इतने प्रकार हैं। एक और है दशमलव भिन्न है, ठीक है। दशमलव भिन्न क्या, या डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब किसी भिन्न को या किसी संख्या को हर में 10 या 10 के मल्टीपल लिखे जाते हैं तो वो आपके दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे मान लीजिए लिखा है 4/10, ठीक है, या फिर लिखा है 12/100, या मान लीजिए लिखा 15/1000। तो ये सब के सब क्या हैं, 10 के मल्टीपल है ना, हर में जो है वो 10 का
गुणक लिखे हुए हैं तो दशमलव भिन्न, इसी को डिवाइड कर लो 0.4 हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से अभी आप फिलहाल ये भिन्न के प्रकार समझे, फिर इस पर न्यूमेरिकल हैं और बस बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।